और साथ में हम बना रहे हैं एक रोस्टेड टोमेटो चटनी। रोस्ट यार के साथ आपने बात की है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं साथ साथ में आपसे बातें करते करते मैंने टमाटर को, लहसुन को, हरी मिर्चों को यहाँ रख दिया। आप इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं, चूल्हे पे भी सेक सकते हैं। तो बस हल्का सा इसको ऊपर से इस तरह से करना है, लेकिन ज़रा सा चूल्हे पे सेक लें तो ज़्यादा अच्छा इसका आ जाता है फ्लेवर, और स्किन भी इसके ऊपर से रिमूव हो जाती है। तो मैंने अभी इसको इस तरह से हल्का सा ये रख दिया। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर मैंने टमाटरों को, लहसुन को और हरी मिर्चों को यहाँ पर रोस्ट कर लिया। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पर अब आ रहा है नज़र। ठीक है जी, ये देखें ये इस तरह से मैंने किसी को टमाटर को तो मैंने डायरेक्ट देखे चूल्हे पे भी इस तरह से कर लिया। मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से आपने थोड़ा सा इसका वो आ जाएगा, कलर आ जाएगा, तो ये आप इसकी स्किन रिमूव कर लीजिएगा और इसका बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर भी आ जाता है। तो खैर अभी तो मैं इसको नहीं बनाऊँगी, पहले मैं इसको हल्का सा वो करके रखती हूँ ताकि ठंडा सा हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बना रहे हैं जो चटनी के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये रोस्टेड वाली जो हम बन रहे हैं, इसमें हरी मिर्चें, लहसुन और टमाटर है। ठीक है, ये जाएंगे ब्लेंडर के अंदर। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर काला नमक जाएगा, ठीक है, अच्छा, इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा, नमक, ठीक है, ये नमक। इसके बाद बेहतरीन यहाँ पर हमारे पास है मलाइका का एप्पल साइडर। ठीक है, ये हम डालेंगे, इससे ये होगा चटनी ख़राब भी नहीं होगी, इसका टेस्ट बड़े मज़े का आएगा। ये आपने 1 से 2 टेबलस्पून डाल देना। अगर आप चाह रहे हैं कि लॉन्ग टाइम तक ये रहे, ख़राब ना हो, तो आपने ये डाल देना है। थोड़ा सा इसको रुक रुक के चलाएँगे। अगर आपको लग रहा है ब्लेंडर नहीं चला तो आप बेशक इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा धनिया पुदीना भी जाएगा, अभी बस चलेगा थोड़ा सा। धनिया पुदीना भी डालूंगी, पहले थोड़ा सा ये चल जाए, फिर हम इसमें धनिया पुदीना डालेंगे। पानी ना ही डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ये काफ़ी देर तक चल जाएगी। थोड़ा सा धनिया पुदीना, बड़े मज़े की चटनी जो है ये हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखें, और धनिया, हरा धनिया। ये चटनी आप टिक्कों के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, हर चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, आपको बड़े मज़े की लगेगी। और इसका जो फ्लेवर आएगा ना, रोस्ट किया हुआ जो हमने इसमें गार्लिक वगैरह सब चीज़ों को किया, उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। तो ये आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये चलेगा।